क्या आप जिंदगी में कामयाबियां पाना चाहते हैं? चाहे नौकरी में प्रमोशन चाहिए हो, चाहे सीनियर्स का पसंदीदा बनना चाहते हैं, या अपने प्रोफेशन, परिवार, समाज में सबसे समझदार, पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। देखिए, तब तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसके पीछे छुपा हुआ है मेरे 60 साल का अनुभव। और ये वो सूत्र है जो आजकल यदि किसी को बताया भी जाए ना, तो वो हैरान हो जाएगा कि मुझे तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। और ये कैसे हो सकता है? मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं, सुने हैं। सब बोलते हैं मेहनत करो, ईमानदार रहो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो। वो कहते तो वो बिल्कुल सही है, पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कितने लोग आपने देखे हैं जो अकेले इन्हीं बातों पर चलकर कामयाब हो पाए हैं? मैंने अपने जीवन के 8 साल नौकरी में और 55 साल से अधिक बिजनेस में काटे हैं। हजारों लोगों को काम करते हुए देखा है। कुछ आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए। जो आगे चले गए, यानी जो तरक्की कर गए, उनका एक अलग ही राज था। बस वही राज मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, इसलिए मैंने सभी कुछ ऑब्जर्व किया और बहुत कुछ सीखा भी है। चलिए, पहले एक सीन सोचो। आप ऑफिस में हैं, एक मीटिंग चल रही है जिसमें आप भी हो। आपके बॉस एक आइडिया दे रहे हैं और आप अंदर से जानते हैं कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। आपने पहले भी ऐसी कोशिश करी थी, मगर फेल हो गया था ये आइडिया। अब आप क्या करते हैं ऐसे समय में? हाथ उठाते हैं ना, और फिर कहते हैं, सर, असल में इसमें एक समस्या है। सब लोग देख रहे हैं आपको, बॉस मुस्कुरा रहे हैं ऊपर से, पर अंदर से वो चिढ़ रहे होते हैं। 1 महीने बाद आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि प्रमोशन की एक लिस्ट निकलती है, लेकिन आपका नाम ही नहीं है उसमें। आप सोचते हैं, यार, काम करता हूं, सच बोलता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिला। यही तो समस्या है। सच बोलना और सही वक्त पर सच बोलना, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। बस हमें यही बात समझनी है। एक आपको मैं अपना जीवन का हिस्सा बताता हूं। आज से करीब 55 साल पहले मैं नौकरी करता था एक कंपनी में। काम पूरे समर्पण से करता था, मेहनत पूरी लगाता था, पर रिकग्निशन जीरो। नाम तो किसी को याद तक नहीं था मेरा। मैंने एक चीज का ना फिर अंदाजा लगाया, अवलोकन किया कि जो लोग आगे जा रहे हैं वो मुझसे ज्यादा काम करते थे, वो कुछ और करते थे। तो मैंने एक प्रयोग किया। पहला काम, जब बॉस स्टाफ को कुछ समझा रहा होता था ना, मैं चुप ही रहता था, बिल्कुल चुप। सुनना और केवल सुनना। दूसरा काम, अगर बॉस सीधा मुझसे पूछे तो भी बहुत ही लिमिटेड, सीमित सा जवाब देता था। इतना ही कि जितना जरूरी हो और उसे बुरा भी ना लगे। तीसरा काम, दिन में एक बार कोई ना कोई, किसी ना किसी छोटी सी समस्या के बारे में ना, मैं अपने बॉस के पास चला जाता था और उससे सुझाव लेता था, जबकि समाधान मुझे खुद को पता होता था। और चौथा काम, ऑफिस की जब भी मीटिंग होती थी तो कभी कभी मैं बॉस को धन्यवाद कर देता था। वास्तव में दिखावा नहीं करता था, जो भी वास्तव होता था वही करता था। और पांचवा काम, ये सुन के ना आप भी हंसेंगे, मैं जानबूझकर डेली, रोज एक मामूली सी गलती कर देता था, तो और बॉस मुझे समझाता था उसमें, बहुत छोटी, जानबूझकर। कारण यही था कि बॉस मुझे समझाए। फिर क्या हुआ? कुछ ही महीनों में मैं अपने बॉस का फेवरेट बन गया। आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन के लिए भी मेरा नाम रिकमेंड हो गया। और हर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कार्य में मुझे इन्वॉल्व किया जाने लगा, शामिल कर लिया। वही काम, वही ऑफिस, वही बॉस, सिर्फ मैंने रणनीति बदली थी और पूरी जिंदगी बदल गई। अब आप सोचेंगे, ये तो समझ में आया, पर ये ऐसे काम क्यों करता है? देखिए, ये इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी इमोशनल जरूरत क्या है?
एक ना उसको आदरणीय बनने की भावना होती है, महत्वपूर्ण महसूस करने की भावना होती है। देखिए, बॉस भी तो इंसान है ना। जब आप हमेशा हर चीज पहले से जानते हो, हर समाधान पहले से दे देते हो, हर मीटिंग में सबसे तेज होते हो, तो पता है बॉस को क्या फील होता है? असुरक्षा। और असुरक्षा भरे बॉस का एक ही काम होता है, अपनी असुरक्षा को दूर करना। आप इतने कुशल हैं कि आप खुद अपनी एबिलिटी से खुद को बाहर कर रहे हो। अब जब लोग कहेंगे कि ये चमचागिरी है, बिल्कुल नहीं है। चमचागिरी तो तब होती है जब आप झूठ बोलते हो। मैंने तो झूठ बोलने को कहा ही नहीं। सर, आपका आइडिया बेस्ट है, जबकि आइडिया बिल्कुल बकवास हो, ये झूठ है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं सच को सही वक्त और सही तरीके से बोलना। बस यही सीखना होगा। अब देखिए, जब भी हम हवाई सफर कर रहे होते हैं, कभी कभी टर्बुलेंस भी तो आ जाती है ना। और पायलट जानता है कि ऐसे में उसे क्या करना है, पर वो यात्रियों को टेक्निकल चीजें तो नहीं समझाता ना। वो कहता है थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, और वो झूठ भी नहीं बोल रहा होता, पर वो सिचुएशन को मैनेज कर रहा होता है। आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ना पायलट की तरह मैनेज करना सीख लो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रैक्टिकली क्या करें। तीन सरल चीजें। पहली चीज, जो भी आपका समाधान है ना, वो अपनी जेब में रखो। बॉस की तरफ से निकालने की कोशिश करो। आपको पता है कि प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही है, पर सीधे सीधे क्यों बोलते हो भाई? पूछो, अपने बॉस से ऐसा पूछो, सर आपको क्या लगता है कि इशू कहां हो सकता है? अब क्या है कि बॉस बोलेगा, आप सुनो बस। फिर धीरे धीरे वही बात सहमत करते हुए आगे बढ़ाओ। बॉस को लगेगा कि सोल्यूशन तो उसी ने दिया है। आपको पता है कि सोल्यूशन आपने दिया है, और रिलेशन बॉस के साथ मजबूत होगा। दूसरी चीज, एक तरीके से ना सिलेक्टिव गूंगे बन जाओ। सबके सामने हर चीज में एक्सपर्ट मत बनो। एक एरिया रखो, एक दायरा रखो अपना। जब आप वास्तव में बॉस की मदद लो, चाहे उसको पता भी हो, एक वाक्य हमेशा याद रख लो, सर इस चीज में आपका अनुभव सच में बहुत ज्यादा है, और मैं आपसे सीखना चाहता हूं। भाई, कोई भी इंसान, और मैं कह रहा हूं कोई भी, ये वाक्य सुनने से ना एकदम पिघल जाता है जैसे बर्फ पिघलती है। और बॉस भी। तीसरी चीज, और ये सबसे जरूरी है, कभी भी बॉस को औरों के सामने गलत मत कहो, गलत मत करो उसे, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। ना तो मुलाकात में, ना ही उसे ईमेल भेज के, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपका कॉमन है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सच में कुछ कहना है ना, तो अकेले में कहो, सर एक चीज शेयर करनी थी आपसे, आपके पास टाइम हो गया हो तो ये एक बारी कर लो। इस बात को बॉस जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने इन 50 सालों में जो लोग फेल होते देखे हैं ना, सच में वो बहुत ईमानदार थे, पर टाइमिंग नहीं थी उनके पास में। हाँ हाँ, बहुत स्मार्ट थे, पर विनम्रता, सॉफ्टनेस। जो लोग आए ना, वो जानते थे कि दुनिया आदर्शवाद से नहीं चलती, दुनिया चलती है रिश्तों से, और रिश्ते तब बनते हैं जब दूसरा आपके साथ अच्छा महसूस करेगा। बस बॉस को अच्छा महसूस कराओ। वास्तव में रणनीति रूप में वो आपका कैरियर बनाएगा खुशी खुशी। ये हेर फेर नहीं है। निजी जीवन में, अपने बिजनेस में भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये मैच्योरिटी है। 55 साल पहले याद कीजिए, एक जवान लड़के ने कुछ सीखा। वो लड़का आज आपको ये बात बता रहा है इसलिए कि आप वो गलती ना करें। जो लोग होशियार होने के बावजूद पूरी जिंदगी ऐसा ही करते रहते हैं ना, ये उनके लिए है वीडियो। आज के लिए तो बस इतना ही। ये बातें, देखिए, कोई बोलता नहीं है, मैं बोलता हूं, क्योंकि एक ऐसी बात आपके सामने लाना चाहता हूं जो आप जानते हैं पर मानते नहीं। तब तक समझदार बनिए, और दिखावे से बचिए, दिखावा मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा आपको और किस टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए। बिल्कुल बेबाक।